विफाकी काबीना का IPP's रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि जिसने कोई गलत काम नहीं किया उसको घबराने की ज़रूरत नहीं। कमीशन की तहकीकात की रोशनी में जिम्मेदारों का तयन होगा। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। बाकायदा कानून के तहत एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया जा रहा है। वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी फोरेंसिक ऑडिट करवाएगी। उसके अलावा जो भी और वो तहकीकात कराना चाहते हैं उनके पास ये इख्तियार होगा। 90 दिन की मुद्दत पे आज इत्तफाक हुआ है। सबको एक कोई मुल्जिम के कटहरे में नहीं लाके खड़ा कर देना। एक बाकायदा शफाफ तरीके से, एक प्रोफेशनल तरीके से, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून का जो लवाजमात पूरी करते हुए ये रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। अगर किसी ने भी कानून की खिलाफ वर्जी की, अगर कोई बेज़ाब्तियों के अंदर शामिल रहा जिसकी कीमत और बड़ी भारी कीमत पाकिस्तान की कौम को अदा करनी पड़ी, तो उसकी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। इसी मामले पर हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद ने हमें ज्वाइन किया है। मियां शाहिद, एक और ज़ाहिर मामला जो है वो अब मंजर आम पर आया चाहता है। हमारे नाज़रीन को समझाइए कि ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स होते हैं ये किस तरह से इनको इतनी छूट मिल गई कि ये 15% के बजाय 50 से 70% मुनाफा कमा रहे लगे और इनको कोई रोकने वाला नहीं था। सलमान, 1994 से लेकर अब तक 3 पावर पॉलिसीज़ जो हैं वो आई हैं। 1994 में पहली पावर पॉलिसी आई थी जिसके तहत 17 IPPs लगे थे और 17 IPPs ने उस पावर पॉलिसी में सिर्फ 51 अरब रुपए की सरमायाकारी की थी और उन्होंने जितना पैसा कमाया वो आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने 415 अरब रुपया जो है वो उससे कमाया और ये 18 गुना ज़्यादा उनकी सरमायाकारी से। 2002 की पावर पॉलिसी आई जब मुशर्रफ दौर था, तो उस पॉलिसी के तहत जो है 13 पावर प्लांट्स लगे और इन्होंने भी 57 अरब रुपए का सरमायाकारी की और 203 अरब रुपए जो है इन्होंने भी कमाए। फिर 2015 में मुस्लिम लीग नून का जो दौर आता है उसमें पावर पॉलिसी जो लाई गई उसमें सोलर, विंड और बिगास के पावर प्लांट जो हैं वो लाए गए। उन्होंने भी खरबों रुपए के मुनाफे कमाए और उसमें बड़े बड़े नाम भी जो हैं वो सामने आ रहे हैं जो कि अभी काबीना में भी बैठे हैं। अभी ये पावर प्लांट जो 1994 में सलमान लगे थे, अगर वो जब कंप्लीट होंगे तो इसी रेशो से अगर चलता रहा, अगर उनका हिसाब ना हुआ, अगर फोरेंसिक ऑडिट नहीं तो होता, मियां शाहिद तो ये तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि इतने बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं। हैं। बहती गंगा में सबने हाथ धोए हैं, अब कार्रवाई कैसे होगी? एक के बाद एक रिपोर्ट सामने तो आ रही है, लेकिन अवाम को रिपोर्ट नहीं चाहिए, अवाम को रिकवरी चाहिए, अवाम को एहतसाब चाहिए। उसके लिए क्या प्लान बन रहा है? देखिए, ये रिकवरी तो नीलम पहले ही हो जानी चाहिए थी, क्योंकि जब से ये आ जा रही हैं उस वक्त से ही ये फ्रॉड हो रहा है और नेपरा चीख भी रहा है और नेपरा खुद भी मुलव्वस है, क्योंकि नेपरा के दस्तावेजात पहले ये बताया करती थी कि ये फ्रॉड हो रहा है और उस हवाले से कोई फोरेंसिक ऑडिट नहीं हुआ, ना कोई कमीशन बना। कमीशन बनते भी थे या इंक्वायरी होते भी थी तो दबा लिया जाता था। आपको याद होगा 2013 में जब हुकूमत आई थी मुस्लिम लीग नून की, तो 480 अरब रुपए उस वक्त सरप्रेट के नाम पर जो है वो दिए गए थे। इन्हीं IPPs को दिए गए थे। वो IPPs बगैर ऑडिट के ये पैसे दिए गए थे और अभी भी अगर ऑडिट नहीं हुआ तो ये IPPs जो है वो इसी रफ्तार से, इसी शरह से जो है वो लूटते रहेंगे। इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनके जो माहदे किए गए हैं उनमें बहुत ज़्यादा अबहाम है, क्योंकि ये जो कंपनीज थी इनके मालकान तो पाकिस्तानी थे, लेकिन जो कंपनीज थी वो इंटरनेशनल लेवल पर इनको जो है रजिस्टर्ड कराया गया था। वहाँ से जो है वो इंटरनेशनल किस्म के माहदे किए गए। अगर ये एक तरफा माहदे ख़त्म किए जाते हैं तो वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएंगे, जहाँ से पाकिस्तान जो है वो नुकसान उठा सकता है। तो ये बड़ी फोरेंसिक ऑडिट और दानिशमंदी का सबूत देना होगा कि फोरेंसिक ऑडिट में ठीक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट है। डॉक्टर इकरामुल हक माशी तज्जियाकार हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, जो मियां शाहिद भी बता रहे हैं, ज़ाहिर इंटरनेशनल मुआहदे होते हैं, इसमें हम माजी में भी देख चुके हैं कि पाकिस्तान अगर इन मुआहदों की ज़ाहिर पासदारी नहीं कर पाता तो फिर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में ये मामला चले जाते हैं और जहाँ पर पाकिस्तान को नुकसान भी उठाना पड़ा है, जुर्माने भी होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे थे मियां शाहिद। असल में मसला यूँ है कि ये हफ्तों के साथ मैंने कोशिश की थी, क्योंकि आपको याद होगा कि पहला जो IPP यहाँ आया, अभी तो 1994 की एनर्जी पॉलिसी IPP के बारे में जो थी वो डिटेल्स नहीं आई थी और उनके साथ जब गवर्नमेंट आई, जाहिर है कि ये आपको याद होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ज़माने में सलमान फारूकी जब एनर्जी के थे तो ये सारा चीज़ हुई थी। तो उन्होंने उस वक़्त खालिद अनवर साहब जो लॉ मिनिस्टर थे उनको ये टास्क दिया था
कि अगर हम करप्ट प्रैक्टिसेस का केस लेकर कोर्ट में जाएं तो क्या पोजीशन होगी, जिसके ऊपर फिर उन्होंने एक अमेरिकन फर्म को भी अप्रोच किया और उन्होंने ये कहा कि क्योंकि उस वक्त इसकी कुछ होल्डिंग जो थी वो अमेरिका में भी थी, जो स्पॉन्सर कंपनी थी आपको की, जिन्होंने शुरू में यहाँ पे प्री अभी कमेंसमेंट के उनको काफ़ी पैसा दिया था और उसके बाद फिर लोकली शेयर भी लिए थे। तो उसमें भी यही एडवाइस किया गया था कि असल में जब आप एक एग्रीमेंट करते हैं और आपको पता है कि ये बड़ी कंपनियों के हक में जो हमारा वर्ल्ड बैंक का ट्रिब्यूनल है जो इसकी आर्बिट्रेशन करता है, वहाँ बाइस्ड बहुत ज़्यादा है टूवर्ड्स थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और वो अपने बड़ी कॉर्पोरेशंस को प्रोटेक्ट करते हैं। अभी रिसेंटली आपको याद है रिकॉर्डिक में हमें 6 बिलियन का जो है वो उन्होंने डैमेजेस, हालांकि उन्होंने यहाँ ना कोई काम किया था ना भी माइनिंग राइट्स जो थे मिले ही थे और वो हमने मंसूख कर दिए और उसके बाद हमें भारी कीमत अदा करनी पड़ी। तो करप्ट प्रैक्टिसेस एक दुनिया में कानून तो है, मगर आजकल मैं ये अर्ज करूँ कि चूँकि हम जो कोरोना वायरस से गुजर चुके रहे हैं और यहाँ स्टेट्स जो हैं वो हर एग्रीमेंट में क्लॉज होती है जिसे फोर्स मेजोर कहते हैं, यानी कि ऐसे हंगामी हालात पैदा हो जाए, ऐसी कैलेमिटी हो तो उस केस में वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट्स को जो है वो उसकी ऑब्लिगेशन से आज़ाद हो जाती है। तो यहाँ बजाय इसके के करप्ट प्रैक्टिसेस का या ये जो हुआ इसका अगर हम केस बनाए तो शायद वीक हो, क्योंकि जैसा हमारा एक्सपीरियंस है कि करप्शन बगैर कन्हाइवेंस के तो नहीं होती, तो जाहिर है कि बिल्कुल और बड़ा सोच समझ के इसमें जाहिर है जो इक़दाम हैं वो करने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे आपने भी बताया कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के मामला सामने आ जाते हैं और रिकॉर्डिंग के केस में पाकिस्तान ये भुगत ही चुका है। बहरहाल आप तज़किया दे रहे थे डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मियां शाहिद आपने हमें अपडेट किया इस मामले पर, आपका भी शुक्रिया।